हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है ब्रिज रेक्टिफायर। हम पहले ही जानते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर दो तरह से काम कर सकता है। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए एक कम्बिनेशन ये होता है जिसमें हमें दो डायोड की ज़रूरत होती है और इसमें सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर हमें ज़रूरत पड़ेगी। जबकि जो दूसरा कम्बिनेशन है उसमें हम 4 डायोड लगाएंगे। इन 4 डायोड का यूज़ करके जो रेक्टिफायर बनेगा उसको हम ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। तो आज हम ब्रिज रेक्टिफायर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ेंगे। तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। सबसे पहले हम एक ट्रांसफार्मर लेते हैं। उस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल के साथ हम 4 डायोड इस तरह से कनेक्ट करते हैं। पहला डायोड D1, दूसरा डायोड D2, इस तरह से कनेक्टेड हैं ये। और फिर तीसरा डायोड हमने कनेक्ट किया वो इस तरह से है। और ये लास्ट D4 डायोड, चौथा डायोड इस तरह से कनेक्ट किया है। यहाँ पर हम आउटपुट ले रहे हैं और आउटपुट के साथ हमने एक लोड रेजिस्टेंस RL भी कनेक्ट किया है। अब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं। जब हम इनपुट AC देते हैं, देखिए ये हमने AC अप्लाई की है। जब हम ये देते हैं तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में ऊपरी टर्मिनल में, ऊपर के टर्मिनल में ये वेव कुछ इस तरह से हमें मिलेगी। पहले नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। इसी तरह नीचे के टर्मिनल में भी हमें पहले पॉजिटिव मिलेगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल। इस तरह से ये हमें मिलेंगे। तो अब जो पहला हाफ साइकिल आ रहा है, ऊपर आ रहा है वो है नेगेटिव, नीचे आ रहा है वो है पॉजिटिव। अब नीचे वाला पॉजिटिव डायोड D2 को फॉरवर्ड बायस करेगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि नीचे वाले हाफ साइकिल का पहला पॉजिटिव पार्ट डायोड D2 को कंडक्ट करेगा। इसी तरह ऊपर जो D1 डायोड है वो कंडक्ट नहीं होगा क्योंकि वो रिवर्स वाइस हो जाएगा। और यहाँ पर जो कंडक्ट होगा वो D4 डायोड कंडक्ट होगा। तो जो पहली सिचुएशन है उसमें हमारे डायोड D2 और D4 ये दोनों कंडक्ट होंगे और इनके कारण से हमें आउटपुट मिलेगी। इसी तरह जब नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगा, पहली जो आउटपुट है वो हमें D2 और D4 के कारण मिल रही है। ये देखिए इस तरह की आउटपुट हमें मिल रही है। पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें मिल रहा है जब D2 और D4 कंडक्ट कर रहे हैं। इसी तरह जब नेगेटिव हाफ साइकिल नीचे वाली वेव का आएगा तो उसी सिचुएशन में डायोड D2 कंडक्ट नहीं करेगा, डायोड D3 कंडक्ट करेगा और ऊपर से जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो डायोड D1 को कंडक्ट करेगा। तो इस तरह से हमें जो दूसरी हाफ वेव जो मिल रही है वो हमें डायोड D1 और D3 के कारण मिल रही है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो इस तरह से हमें आउटपुट मिलती रहेगी। अब हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। इस डायोड के, इस रेक्टिफायर के ये फ़ायदे हैं। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी इज डबल देन हाफ वेव रेक्टिफायर, रिपल फैक्टर इज लेस, रिपल फ्रीक्वेंसी इज डबल, हैंस इजी टू फिल्टर आउट। जो रिपल फ्रीक्वेंसी है वो हमारी डबल हो जाती है। DC आउटपुट वोल्टेज एंड करंट इज हायर, हैंस आउटपुट पावर इज हायर। नो नीड ऑफ सेंट्रल टेप्ड ट्रांसफार्मर, सेंट्रल टेप्ड ट्रांसफार्मर की ज़रूरत हमें नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।